मूवी शुरू होने से पहले मूवी के कैरेक्टर को जान लेते हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार होते हैं: मार्शा, काइली, जोना, मिच, रोनी, चंदा, वेंच और गिलबर्ट। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत सारे टीनेजर पार्टी कर रहे होते हैं, जिसमें ड्रग्स वगैरह वगैरह ले रहे होते हैं। फिर मिच सारे फ़ोन लेकर एक कार की डिक्की में डाल देता है ताकि फ़ोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। उस बात से लेकिन सब नाराज़ हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि गिलबर्ट एक बड़ी सी बॉल को लेकर समंदर से लेके आ जाता है। फिर सभी लोग वापस पार्टी करने लग जाते हैं। गिलबर्ट को पार्टी के दौरान बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी। सभी लोग उसका प्रैंक वीडियो बना रहे थे। फिर पूरी रात ऐसे ही पार्टी चल रही थी। फिर अगली सुबह काइली और मिच की नींद खुलती है तो वो देखते हैं कि एक लाइव कार डेक पर है। देखकर दंग रह जाते हैं कि पार्टी में सभी लोग गायब थे और बस कुछ ही लोग यहाँ मौजूद थे, जैसे कि रोनी, चंदा, वांस और बीच अपनी कार में थे। मार्शा नशे में इतनी थी कि उसे पता ही नहीं था कि उसके शरीर पर कोई टॉप नहीं है। गिलबर्ट जो बहुत ज़्यादा नशे में था, किसी ने उसको कचरे के डब्बे में डाल दिया था और गिलबर्ट अभी भी सो रहा था। फिर केली नोटिस करती है, एक परिंदा रेत पर आकर बैठता है तो रेत उसको अपनी ओर आकर्षित करती है और अंदर खींच लेती है। मार्शा की अब नींद खुल चुकी थी और उसकी बॉडी पर टॉप नहीं था और उसका टॉप रेत पर पड़ा हुआ दिखता है और बस वो उसे उठाने ही जा रही थी। तभी केली मार्शा को वार्न करती है कि रेत में कुछ गड़बड़ है, वहाँ कदम ना रखे। लेकिन अब वहाँ बहुत देर हो चुकी थी। मार्शा का पैर वहाँ रेत में फंस गया था। सभी लोगों को ये एक मजाक लग रहा था, मार्शा मजाक कर रही होगी। और फिर वेंस उसके पास नजदीक जाने के चक्कर में खुद ही वहाँ फंस जाता है। वेंस मुंह के बल रेत में पड़ा हुआ था और रेत में से कुछ अजीब बाहर आ रहा था, जो कि वेंस को जकड़ लेता है। फिर वो धीरे धीरे उसके चेहरे को रेत में खींच लेता है और वो पूरा का पूरा रेत में धंस गया था, जैसा कि रेत ने उसे निगल लिया हो। और मार्शा भी रेत में समा गई थी। जो लोग कार में थे वो कार स्टार्ट नहीं कर सक रहे थे, क्योंकि रात भर लाइट चलने की वजह से बैटरी लो हो गई थी और इन सभी के फ़ोन दूसरी कार में थे। फिर केली रेत पर अपना हाथ रखती है और वो देखती है कुछ अजीब सा बालों सा बाहर आ रहा है। वो किसी के टेंटिकल जैसे दिख रहे थे। और अब गिलबर्ट की भी नींद खुल चुकी थी, क्योंकि वो कचरे के डब्बे में बंद था। उसे भी नहीं समझ आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है और वो भी बाहर आने की कोशिश में था, लेकिन सब उसे रोक लेते और गिलबर्ट की तरह सब अपनी अपनी जगह फंसे हुए थे। फिर वो लोग आपस में बात करते हैं कि ये रेत अचानक इतनी खतरनाक कैसे हो गई, क्योंकि ये सब रात को इसी रेत पर थे और ये सुबह होते ही इतनी खतरनाक कैसे हो गई। बीच पर बहुत तेज ही धूप पड़ रही थी और केली को एक सनस्क्रीन मिलती है और वो उनको दे देती है। फिर सभी लोग नोटिस करते हैं कि मार्शा और वेंस की तरह यहाँ पर जो भी लोग थे यहाँ रेत के अंदर मारे गए होंगे। और गिलबर्ट ये नोटिस करता है कि जिसे वो बॉल समझ के लाया था वो कुछ अजीब सी चीज थी और वो टूटी हुई थी। तभी केली समझ जाती है कि ये एक अंडा है और ये फूट चुका है। इसके अंदर कोई जीव था और ये जीव अब रेत के नीचे है और ये जीव सभी को खा रहा है। ये रात भर में इतना बड़ा हो गया तो ये और कितना बड़ा होगा। तभी केली एक हॉट डॉग फेंकती है और उसे वो झट से रेत में समा गया था। फिर बीच हॉट डॉग को इतनी दूर फेंकता है कि वो जान सके कि ये कहाँ तक फैला हुआ है, लेकिन ये जीव छोटा था इसलिए ज़्यादा फैला हुआ नहीं था। फिर सभी सोचने लगते हैं कि इस रेत से दूर कैसे निकला जाए। तभी जोनस दिमाग लगाता है और दो सर्फबोर्ड को एक साथ रखता है और वो आगे बढ़ने लगता है और वो उस काम में कामयाब भी होने लगता है। लेकिन सर्फबोर्ड वहाँ फिसलने लगता है और वहाँ जोना फिर भी गिरने लगता है। फिर कुछ टेंटिकल निकलते हैं जोना के अंदर जाने के लिए, जिससे कि उसके पेट पर बहुत सारे घाव हो गए थे। वो गिरने से तो बच गया था, पर लगने की वजह से उसके पेट पर बहुत सारे घाव दर्द दे रहे थे। लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए कामयाब हुआ था और वो सभी को कोल्ड ड्रिंक दे देता है, लेकिन उसके पेट में घाव फूट रहे थे और वो जीव धीरे धीरे अंदर से ताकतवर हो रहा था। फिर उस जीव ने कार के सारे टायर ब्लास्ट कर दिए थे, क्योंकि वहां से कोई जा ना सके। हम देखते हैं कि रोनी कार के पास जैसे तैसे पहुंच जाती है, लेकिन बम्पर ना खुल रहा था। उसके पास कुछ पकड़ने का साधन नहीं था। केली और मिच रोनी को पकड़ने के लिए एक स्टिक देते हैं ताकि वो बम्पर खोलने के लिए कामयाब हो जाए, लेकिन वो सडनली फिसल जाती है और वहां पहुंच नहीं पाती। रोनी का हाथ बम्पर में फंस जाता है। फिर पास से एक पुलिस ऑफिसर गुजर रहा था पेट्रोलिंग के लिए।
जिसे सभी लोग आवाज़ देकर बुलाते हैं। वो उसको सब बताते हैं, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उनकी बात नहीं मानता। वो समझते हैं कि अभी भी नशे में है। और वो पुलिस वाला वहाँ पर आराम से चल रहा था, क्योंकि उसने जाड़े जाड़े बूट पहन रखे थे। फिर पुलिस ऑफिसर के जेब से एक चाबी गिर जाती है, जो उठाने के लिए नीचे झुकता है। फिर उसका हाथ रेत की चपेट में आ गया था। फिर वो वहाँ पेपर स्प्रे करता है, लेकिन उसका हाथ ही रेत खा गई थी। फिर मिच ये सोचता है कि मैं बड़े बड़े जूते पहन लूँ तो मैं उस पर चल सकता हूँ। तभी वह सोचता है, और इससे पहले कि सोचने से पहले वहीं गिर जाता है, और रेत उसे अपना शिकार बना लेती है। और वो सभी लोग टूट रहे थे, और उन्हें लग रहा था कि अब हम नहीं बचेंगे। फिर केली उनका हौसला बढ़ाकर उनके पास पहुंचती है। फिर रोनी का हाथ बम्पर से बाहर निकालती है, और गिलबर्ट को कचरे के डब्बे से बाहर आने को कहती है। गिलबर्ट कचरे के डब्बे में काफी देर से फंसा हुआ था, और उसकी हालत ज्यादा खराब हो रही थी। जैसे तैसे वो लोग जोनस के पास पहुंचते हैं। तभी वहां रोनी फिसल जाती है और रेत अपना शिकार बना लेती है। फिर चंदा दोनों पैरों पर टॉवल लपेट लेती है और उस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी तक पहुंच जाती है। फिर हम देखते हैं कि गिलबर्ट को कचरे के डब्बे से ही वो रेत शिकार बना लेती है। जो भी रेत के पीछे था, अब वो बड़ा हो रहा था। फिर जैसे तैसे शाम ढलती है। 3 लोग जिंदा थे, चंदा, कायली और वेनस। चंदा को एक राफ्ट मिलता है, जो हवा की वजह से फूल जाता है। फिर वो केली और जोनस को इसमें बिठाकर अपनी ओर बुला लेती है। ये सभी लोग रेत से निकलने वाले ही थे, तभी वहाँ एक अजीब सी चमकीली चीज आकर उन पर हमला कर देती है। वो जीव अब बाहर आ चुका था, और वो बहुत बड़ा हो चुका था, क्योंकि वो दिन भर जमीन के नीचे छुपा हुआ था। तभी केली हिम्मत दिखाकर उस पर पेट्रोल छिड़ककर उस पर आग लगा देती है, जिससे कि उसका टेंटिकल जल जाता है। वे सभी कार में ही रात बिताते हैं। फिर सुबह एक सर्फर आकर उन्हें जगाता है। वे सभी जमीन पर अपना कदम रखते हैं, और अब सब कुछ सेफ था। लेकिन जोनस उस जीव के जहर के खातिर नहीं बच सका। मूवी की लास्ट में हम एक बड़ी सी जेलीफिश को देखते हैं, जो किसी और दूसरे शहर में जा रही होती है। फिर यही ये मूवी एंड हो जाती है।